हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में डोगा की रक्त कथा सीरीज़ का भाग 3 बलिदान तुम्हारा। इसके पहले की दो कॉमिक्स कचरा पेटी और मेरी सोनू दोनों ही चैनल पे अपलोड है। आपको रक्त कथा सीरीज़ के नाम से जो प्लेलिस्ट होगी उसमें मिल जाएंगी ये दोनों कॉमिक्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बलिदान तुम्हारा। संजय गुप्ता पेश करते हैं बलिदान तुम्हारा रक्त कथा भाग 3। परिकल्पना संजय गुप्ता विवेक मोहन, लेखक संजय गुप्ता विवेक मोहन, चित्रांकन दिलीप सिंह, स्याहीकार जगदीश कुमार, रंग सज्जा बसंत पंडा, शब्द सज्जा एवं डिज़ाइन मंदार गंगेले, मुख पृष्ठ दिलदीप सिंह, चित्र मोइन खान, रंग संपादक संजय गुप्ता। कितने अपने थे वे पराए, मुझ अनाथ के भी बन गए थे अनेक रिश्ते। मेरे हाथ ठाकुर बाबा के पवित्र खून से ना रंग जाएं, इसलिए ठाकुर बाबा ने अपना खून खुद ही बहा दिया। मेरी जान बचाने के लिए ना जाने कितनी बार माँ ने अपनी जान पर दांव लगाई। मुझ पर हमेशा गुर्राने वाले डेविल भैया का गुस्सा केवल दिखावा था। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, हमारा प्यार और आपसी समझ बढ़ती जा रही थी। वह मुझे अपने तौर तरीके सिखाने लगे थे। 2 दिन की पहचान में ही जो मेरी ज़िंदगी बन गई थी, उस सोनू को और मुझे हलकान के पंजों से आज़ाद करवाने में उनकी अहम भूमिका थी। रुको टोका, मुझे तुम्हारी माँ और भाइयों के बारे में और बताओ। मैं भी इन रिश्तों को जीना चाहता हूँ। मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने खून से लिखी थी बलिदानों की बेमिसाल इबारतें। जब भी याद आते हैं वे बलिदान, तो डोगा के सीने में हलचल होने लगती है। पिघलने लगता है पत्थर बन चुका डोगा का दिल। कौन कहता है कि पत्थर नहीं पिघलते? जितने दरियाएं पहाड़ों से ही निकलते हैं। डोगा कभी नहीं भूल सकता बलिदान तुम्हारा। रिश्ते। डोगा से उसके रिश्तों के बारे में पूछ रहा था वो पगला, एक अनाथ से जिसे उसके माता पिता तक ने त्याग दिया था। भला वो क्या बताता गल सड़ चुके समाज के बदबूदार रिश्तों के बारे में। खैर, उसने पूछा था तो मुझे उसका जवाब देना ही था। जीवन में सबसे बुरा तब होता है जब आपको लगता है कि आपके रिश्ते ही स्वार्थ की खातिर आपको अपने रास्ते का कांटा समझने लगे। आपके अपने ही आपको डराने लग जाते हैं। आप अपनों से ही खौफ खाने लग जाते हैं। आपके अपने ही आपसे छल करने लग जाते हैं। जब सभी अपना दामन छुड़ा लेते हैं तो नफरत हो जाती है रिश्तों से, और सभी रिश्ते झूठे दिखने लगते हैं। समाज से आपका विश्वास खत्म हो जाता है। सभी रिश्तों की आड़ में छिपे दरिंदे लगने लगते हैं। आस्तीन में छिपे सांपों से पीछा छुड़ाने के लिए आप अपनी आस्तीनों को ही जला देते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के उपदेश आपको सुनाई देने लगते हैं। फिर आपको दिखने लग जाता है कि ये सारी दुनिया ही तो एक दूसरे से लड़ रही है। हर कोई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के लहू का प्यासा है। जीना है तो लड़ना पड़ेगा, और जीतना भी पड़ेगा। सारा शहर आपको अचानक जंगल दिखाई देने लगता है। जो जिंदा है उसे मारते जाओ, नहीं तो वह तुम्हें मार देगा। करुणा का भाव आपके मन में है तो आप कायर हो। इंसानियत का भाव आपके मन में है तो आप मूर्ख हो। अब आप धीरे धीरे इसे ही सच मानने लगते हैं। यकीन मानिए कि आप शैतान बनते जा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक कोई अजनबी आपके जीवन में आता है और आपको आभास करवाता है कि नहीं, निस्वार्थ प्रेम होता है, इसी दुनिया में होता है। आप विश्वास कर सकते हैं। तब आप दोबारा से रिश्तों का एहसास करने लगते हैं। इसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि इन रिश्तों के लिए अपना जीवन तक हंसते हंसते बलिदान कर देते हैं। डोगा ने ये रिश्ते जिए, और इसलिए डोगा ने उस मुंबई को गोद लिया है जिसने इस अनाथ को अपनी गोद में उठाकर अपनी छाती से लगाया था। भानु फिर से रिश्तों की जकड़ में फंसता जा रहा था। अब नफरत रूपी उस कांच से उसकी पकड़ ढीली पड़ जानी थी। जब भी मैं उदास होता, डेविल भैया मेरा दिल बहलाने के लिए ये खेल खेलते थे। कर छोटे, कुश्ती लड़ेगा? हाँ लड़ूंगा। तुम हार गए तो पीठ पर सवारी करानी पड़ेगी। हाँ हाँ पता है। रिश्ते ये होते हैं जो कि आपकी परवाह करते हैं। रिश्ते वो होते हैं जो कि आपकी चिंता करते हैं। कर डेविल, वह छोटा है। कर हाँ हाँ पता है माँ, मुझे उससे हारना है। रिश्ते वे होते हैं जिनसे आप अपने मन की हर बात साझा कर सकते हैं, जिनके आगे आप रो सकें और दिल खोलकर हंस सकें। रिश्ते वे होते हैं जब आप ठोकर खाकर गिरते हैं तो आप पर हंसते नहीं, आपको उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। कर अभी पटकता हूँ तुझे। कर माँ ने दांव सिखाया है, अभी निकालता हूँ तुम्हारी हेकड़ी। रिश्ते आपके लिए बलिदान देते हैं। कर ओ मेरा पैर फिसल गया। बहाना नहीं, पीठ पर सवारी। कर चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। कर मुझे घोड़ा मत बोल। मुझे याद आते हैं चांदी से वह पल, न लालच था उनमें, ना उनमें था कोई छल। वह फूलों की डाली मेरी माँ थी काली, वह ममता की छाया वह हम सब की माली। रिश्ते आपको बड़ा बनाने के लिए अपने कद की परवाह नहीं करते। थोड़ा तेज चलो मेरे घोड़े। सही मायनों में रिश्ते ही आपको इंसान बनाते हैं। शैतानों के रिश्ते नहीं, गिरोह होते हैं। अब घोड़ा बोला तो गिरा दूंगा।
तेरे मांस को कुत्ता फाड़े, ये कुत्ते का बच्चा मेरे शेर पर सवारी कर रहा है। उस दिन हमारा मनोरंजन ज़्यादा देर तक नहीं चला। उस पर शैतान की नज़र लग गई। रुक कुत्ते के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे शेर की सवारी करे। डेविल भैया हल्कान के अलावा किसी को अपने पीठ पर हाथ भी नहीं रखने देते थे। मेरा उनकी पीठ पर सवारी करना उसका खून जलाने के लिए काफ़ी था। तेरी जगह डेविल की पीठ पर नहीं, मेरे कदमों में है। हल्कान बहुत गुस्से में था। आज तेरी खाल खींच के उसमें भूसा भर दूंगा। हंटर का व्यवहार डेविल भैया ने अपनी पीठ पर झेला। सड़क डेविल भैया, तू भाग जा छोटे, मैं सरदार को रोक लूंगा। तेरे मांस को कुत्ता फाड़े, तू हल्कान से उस कुत्ते के बच्चे की रक्षा करेगा। देखता हूँ कब तक इसे बचाएगा। सुरक्षा की अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए थे डेविल भैया मेरे आगे। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझ पर, तेरी खाल खींच लूंगा। सड़क 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 सड़क। डेविल भैया ने हल्कान का एक भी बार मुझ तक पहुंचने नहीं दिया। ना ही उनके मुंह से एक आह निकली। मुंह से निकली आह दुश्मन को और दर्द देने को प्रेरित करती है। अगर उस दर्द को आप पी जाएं तो दुश्मन खींच उठता है। खींचा हुआ दुश्मन कभी जीत नहीं सकता। मारते मारते हल्कान जैसा शैतान भी थक चुका था, पर मेरे हिस्से की मार खाते हुए डेविल भैया नहीं थके। देख, थका दिया ना सरदार को। देख रहा हूँ भैया, कितनी चोट लगी है तुम्हें। मेरा डर दूर करने के लिए वो अपना दर्द भूलने का नाटक कर रहे थे। उफ, कितना खून बह रहा तुम्हारे जख्मों से। देख, मेरा खून भी तुम इंसानों की तरह लाल है। उस दिन मैंने बड़े भाई के गुस्से के पीछे छुपे उसके अव्यक्त प्रेम को बहुत करीब से देखा था। अपना गुस्सा उतार के हल्कान चला गया। उस दिन बारूद भर गया था मेरे जिस्म में। दहकने लगी थी मेरी आंखें। गुलामी का एहसास उस खून के साथ बह गया था कहीं। मैं ठीक हूँ छोटे, मुझे कुछ नहीं हुआ। मोहब्बत वफा की वे पहचान थे, चार पैरों पे चलते हुए ईमान थे, जो लिखे न गए किताबों में कभी वे खामोश लफ्ज़ों से बलिदान थे। हमेशा की तरह मैं माँ से डेविल भैया की शिकायत लगाने पहुंचा। माँ माँ। वाहो, क्या हुआ छोटे? रुक छोटे, माँ से कुछ मत बोलना। माँ, मुझे बचाने के लिए भैया ने सरदार से मार खाई। ये झूठ बोल रहा है माँ। सच क्या है मैं देख सकती हूँ। सरदार से सावधान रहना, मैं किसी को माफ़ नहीं करता। उसके नमक का कर्ज उतार चुका हूँ। अब वह छोटे पे गुर्राया तो उसकी गर्दन मेरे जबड़े में होगी। अब फिर भैया पे हाथ उठाया तो मार डालूंगा सरदार को। हल्कान के गढ़ में विद्रोह का सिंगनाद हो चुका था। उधर हल्कान नेतागिरी के पैतरे आजमा रहा था, यानी करेला नीम चढ़ने की तैयारी कर रहा था। क्यों रे लोहा, कैसा लग रहा है ये लिबास हम पर? एकदम पके नेता लग रहे हो सरदार। अब शहर इसी पोशाक में जाया करेंगे लोहा। शहरी बागियों की यही पोशाक होती है। हा, यानी सिर्फ पोशाक बदलेगी, काम वही रहेगा। हल्कान राजनीति की दलदल में उतर रहा था। अब उसे हिंसा का तांडव करना था। मुझे काली से मौत देने वाली और मशीनें चाहिए। काफ़ी समय से वह हरी नहीं हुई। सरदार, अब वह बूढ़ी हो चली है, अब और बच्चे जन्ने लायक नहीं रही, यानी बेकार हो गई। अब क्या करें इसका? सरदार, जहर वाला इंजेक्शन लगवा देते, उसके खुराक आदि कर दे लोहा, और वह कितने दिन जिएगी। ठीक है सरदार। उस दिन मैंने जाना कि जब इंसानी दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, आपकी खुराक भी उसी पर निर्भर करती है। आप सिर्फ एक वस्तु हैं जो कि एक्सपायरी डेट के साथ आती है। महत्व खत्म और आपका स्थान कचरा पेटी बन जाता है। आगे क्या हुआ डोगा? तुमने सोनू को कैसे बचाया? मैं उसे नहीं बचा पाया। हाँ, मैं कैसे बचा ये बता सकता हूँ। कुछ फरिश्तों की वजह से। जो रिश्ते निभाए उन्हें फरिश्ते की संज्ञा दी गई होगी। सरदार, पिंजरा खाली है, चिड़िया उड़ गई, कुत्ते का पिल्ला भगा ले गया शायद उसे। पकड़ो उन्हें, ख़त्म कर दो उस लड़की को, और हाथ पैर तोड़ डालो उस कुत्ते के बच्चे के। काली पागल हो गई है क्या? चल हट हमारे रास्ते से। इनको रोके रखो और ध्यान रहे, आवाज़ मत करना। हमारी आवाज़ सुनकर कहीं सूरज वापस ना आ जाए। जान भी चली जाए लेकिन आवाज़ नहीं निकलेगी। तेरे मांस को कुत्ता फाड़े, तुम्हारी ये मजाल। काली और इसके सभी पिल्लों को मौत के घाट उतार दो। ठाए! शेर का शिकार करोगे कुत्तों, अब तू अपने पिल्लों के साथ मरेगी काली। काली को अपनी मौत की परवाह बिल्कुल नहीं थी। तुम दोनों जाओ यहाँ से, जैसा समझाया वैसा करना। पहले तू मरना चाहती है तो यही सही, फिर तेरे पिल्लों को मारूंगा। ठाए! गोली तो लगी है, ये चिल्लाई क्यों नहीं? काली क्यों नहीं चिल्लाई ये भेद शैतान कैसे जान सकता था? कहाँ मर गए सबके सब? ये हरामखोर हमें असले तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं। अपनी बंदूकें उठाओ, बिछा दो इन कुत्तों की लाशें। ठाए ठाए! काली समेत 2 मरे हैं, बाकी के कहाँ गए? बाकी भी कोई कारस्तानी कर रहे होंगे, ढूंढो उन्हें। याद रखो, हल्कान के अड्डे से लाशें निकलती है, कोई जिंदा वापस नहीं जाता। हल्कान का सपना चूर चूर करने का पक्का इंतजाम कर रहे थे ये वफादार।
हलकान के घोड़ों पर ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई थी, सभी बिदक गए थे। वाह वाह वाह, हमारे घोड़े भगा दिए कमीनों ने। घोड़ों को जाने दो, अभी ज़्यादा दूर नहीं जा पाया होगा वो कुत्ते का बच्चा। पैदल ही उनको पकड़ो, सबसे पहले उस कुत्ते के बच्चे को मारना लोहा सिंह। कुत्ते के बच्चे में काली की जान बसती थी। मौत की दीवार भी नहीं रोक पाई उस माँ को। मौत की नींद से जाग चुकी थी काली। अड्डे से गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं, यानी उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है। भागो, जितना तेज़ भाग सकती हो भागो। सूरज, मुझसे भागा नहीं जा रहा, बस थोड़ी दूर और सोनू। काली बिजली की गति से झपटी हलकान पर। ये काली है या उसका भूत? यह कहाँ चली? लगता है उस कुत्ते के बच्चे की रक्षा करने गई है। वही मारूंगा इन सबको। जंग का मैदान बन चुका था भीड़ का वह इलाका। डेविल को ठंडा नहीं किया तो ये सबको फाड़ डालेगा। बचाओ! भीषण नरसंहार हुआ उस रात। इसी चीरफाड़ के लिए प्रसिद्ध थी काली की संतानें। डेविल को निशाने पर लो, वह मारा गया तो सब काबू में आ जाएंगे। वो तेजी से हमला कर रहा है, पलक झपकते ही एक को मार के दूसरे पर पहुंच जाता है। कहीं हमारी गोली से हमारे आदमी ना मारे जाए। मैं ही करता हूं इसका अंतिम संस्कार। ओह, इसकी तो डेविल की रणनीति काम कर रही थी। इतना नरसंहार किसने मारा इन्हें? हलकान अपने रौद्र रूप में वहां पहुंचा। किसी विजेता की तरह सामने आया डेविल। ऐसी हैवानियत तेरे सिवा और कौन कर सकता है? तू तो इनाम का हकदार है। तेरा इनाम है सजाए मौत। मौत की दहलीज पर पहुंचकर भी सुरक्षा की अभेद्य दीवार बनकर शैतान का रास्ता रोके बेखौफ खड़ा था डेविल। तभी काली भी दृढ़ता से चलती हुई अपने बच्चों के आगे आकर खड़ी हो गई। आ गई तू भी? अच्छा हुआ, माँ और पिल्ले एक साथ जहन्नुम जाएंगे। भून डालो इन सब हरामजादों को, फाड़ डालो सबको, कोई छोटे तक ना पहुंच पाए। दोनों तरफ से मौत का फरमान जारी हो चुका था। उधर से गोलियां चली, इधर से घातक जबड़े। टट 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 टट। कुछ देर गोलियों के धमाके और चीखें गूंजती रही, फिर सब शांत हो गया। लोहा, वह मर गया या जिंदा है? अगर जिंदा हुआ तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कितना खौफ था डेविल का। उसके मृत शरीर को भी पार नहीं कर पा रहे थे शैतान। उधर उफनती नदी से डर रही थी सोनू। मुझे डर लग रहा है सूरज। डर मत सोनू, बस नीचे की तरफ मत देख। थोड़ा आगे जाते ही हम सड़क तक पहुंच जाएंगे। ये तो मर गया सरदार था। अब उस कुत्ते के बच्चे की बारी है। अपनी जान देकर बड़े भाई का रिश्ता निभा गया था डेविल। सारा लोहा उस कुत्ते के बच्चे के शरीर में उतार दूंगा। हाँ सरदार, ये सब उसी का किया धरा है। जल्दी उन्हें अपने शिकार नजर आ गए। फिर आए, दोनों को भून डालो। तड़ातड़ गोलियां बरसा दी शैतानों ने। डर और घबराहट में दोनों की पकड़ ढीली हो गई। सूरज, सोनू, सोनू सूरज, सूरज, सोनू, सोनू। अभागी सोनू की चीखें उसके कानों में पिघले शीशे सी पड़ रही थी। दूर होने लगी सोनू की आवाज़। सोनू, आवाज़ दे सोनू, तू चुप क्यों हो गई है? आवाज़ दे सोनू, आवाज़ दे। पगला सा उठा था वह, ना जाने कब तक भयानक शोर मचाती उस खूनी नदी के सीने में तलाश करता रहा सोनू को। अब किसी भी पल खूनी नदी उसे भी ले जाने वाली थी। इन हरामखोरों को मेरी गोली से नहीं तो खूनी नदी में डूब के मरना था। इतना इनका खेल तो खत्म हुआ, पर नुकसान बहुत कर गया कुत्ते का बच्चा। खेल अभी जारी था। मेरी पीठ पे आजा छोटे। छपाक। माँ, सोनू हमसे दूर चली गई। माँ ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा दिया था। सूरज, तुम यहाँ से शहर चले जाना। माँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बस मुझे नींद आ रही है। मैं सो जाऊँ तो मुझे जगाना मत, और यहाँ लौट के कभी मत आना। जब ज़रूरत हो मुझे पुकार लेना, मैं चली आऊँगी। ठीक है माँ। माँ जो कहती थी मैं मानता था, पर मैं उसके पास नहीं आऊँगा ये नहीं मानने वाला था। जा रहा हूँ माँ, अपना ख्याल रखना। मैं भी जा रही हूँ सूरज। किसकी दुआओं के ये सिलसिले थे, मुझे अपनी कश्ती के माझी मिले थे। ना इंसानी फितरत, ना इंसान थे वो, वफ़ा और मोहब्बत की पहचान थे वो। सूरज और उसकी माँ काली अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े थे। उस दिन विदा के समय मुझसे जो माँ ने कहा था मेरी समझ में नहीं आया था। जब समझ में आया तो मैं बहुत रोया था। तुम्हारी माँ ने कहा था जब भी तुम पुकारोगे वह चली आएगी। भानु का मासूमियत भरा सवाल दोगा को आंदोलित कर गया। जो एक बार चले जाते हैं वो सिर्फ यादों में ही आते हैं। मैं उन्हें पुकार कर उनकी आत्मा को नहीं तड़पाना चाहता। सच कहा था तुम्हारी माँ ने। मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए थे वे सभी, जिनकी वफादारी मेरे खून में बहती है और खूंखारता मुझे विरासत में मिली है। जुर्म देखते ही फाड़ खाने को मचलने लगते हैं मेरे जबड़े। मेरी ज़िंदगी उनका एहसान है, उनका चेहरा मेरी पहचान है।
डोगा कभी नहीं भूल पाएगा बलिदान तुम्हारा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स हल्कान हो में। तब तक के लिए धन्यवाद।